ओके देखिए बच्चों, हम बात करेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में बेसिकली आपका सल्फोनाइल यूरिया के अदर देन कौन सी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। सबसे सेकंड कैटेगरी है वो है आपकी बाइगुआनाइड्स, राइट। तो बाइगुआनाइड्स के बच्चों आपको एग्जांपल लर्न करने होंगे लाइक मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन दो कैटेगरी है। अब देखिए ओवरऑल जिस तरीके से हमने ये देखा कि जो हमारी सल्फोनाइल यूरिया कैटेगरी की ड्रग थी, मैग्लेटिनाइड कैटेगरी की ड्रग थी, वो ओवरऑल इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा के, चूंकि इंसुलिन का फंक्शन ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्लाइकोजन में, तो इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा के ग्लूकोज के लेवल को कम करती थी। लेकिन यहां पे इंसुलिन के रिलीज पे फोकस हमारा नहीं होगा। यहां पे हम इंसुलिन के लिए पेरिफेरल टिश्यूज की सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे या उन प्रोसेस को प्रमोट करेंगे जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, या उन प्रोसेस को डिक्रीज करने की बात करेंगे जिसमें ग्लूकोज बनता है, राइट। तो आपको ओवरऑल इसमें मैकेनिज्म थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है। तो आपको देखिए सबसे पहले तो आपको ये रिलेट करना है कि दो इसके एग्जाम्पल, और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये आपको मेंशन जरूर करना है कि बाइगोनाइड्स कैटेगरी की ड्रग आपको ओबीस पेशेंट के लिए प्रेफर्ड की जाती है। उसका रीजन ये होता है कि बाइगोनाइड कैटेगरी की ड्रग चूंकि इंसुलिन को प्रमोट करके अपना एक्शन नहीं देती, ये ग्लूकोज की सिंथेसिस को कम करके और ग्लूकोज के डिस्ट्रक्शन को बढ़ा के अपना एक्शन देती है। तो यही वजह होती है, चूंकि इंसुलिन कई बार वेट गेन को प्रमोट करता है, प्रोटीन को इंटैक्ट बना के रखता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन होने से रोकता है। तो चूंकि यहां पे इंसुलिन का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, इंसुलिन को प्रोटेक्ट किया नहीं जा रहा या इंसुलिन का लेवल बढ़ाया नहीं जा रहा है, तो यहां पे ये हम बेसिकली वेट लॉस के लिए कई बार ये ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और यही वजह होती है कि इन ड्रग्स को हम प्रेफर्ड करते हैं इन द ओबीस पेशेंट। तो आपको एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओबीस पेशेंट में आप प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंसुलिन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है नहीं। इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में हम यूज करेंगे, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, राइट। अब देखिए ओवरऑल इस चीज पॉइंट को हम नीचे समझेंगे। मेटफॉर्मिन या फेनफॉर्मिन किसी की भी अगर बात करें तो बेसिकली तीन जगह बच्चों इसको आपका एक्शन लिखना है। एक आपको लिखना है इंटेस्टाइन में, दूसरा आपको लिखना है लेवर में, और तीसरा आपको स्केलेटल मसल में। अब बच्चों यहां पे थ्योरेटिकल बात यह है, देखिए इंटेस्टाइन्स में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को ये क्या करेंगी, रिड्यूस कर देंगी। आपको हर तरीके से ग्लूकोज का लेवल ब्लड प्लाज्मा में लो करने की बात करनी है, इस तरीके से लर्न करना है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस में चूंकि हमको पता है कि क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, तो आप इस प्रोसेस को क्या करना चाहोगे, बढ़ाना चाहोगे, ताकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ज्यादा हो और उसकी ब्लड प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कम हो। ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस ग्लूकोज का फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो अदर देन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्या आप करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे। आप ग्लूकोज के लेवल को क्या कम करना चाहोगे, यही वजह है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को आप कम करना चाहोगे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाना, तो इस प्रोसेस को भी आप क्या करना चाहोगे, कम करना चाहोगे। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन प्रमोट होता है, उसको भी आप क्या करना चाहोगे, डिक्रीज करना चाहोगे, राइट। तो ये इस तरीके की प्रोसेस है जो कि आपको लीवर में मेटफॉर्मिन जाके करेगी। मीन लीवर में ओवरऑल क्या होगा कि ग्लूकोज का जो कंटेंट है वो लीवर में क्या होगा, कम होगा। और बच्चों जब ग्लूकोज का कंटेंट कम होगा तो ग्लूकोज चूंकि फॉर्मेशन में हेल्प करती है किसके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस ईटीसी और क्रेब्स साइकिल या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। तो उस प्रोसेस के थ्रू ओवरऑल जब हम देख रहे हैं कि मेटफॉर्मिन ने ये किया, ग्लूकोज के लेवल को कम किया, तब आपका किसका प्रोडक्शन कम हुआ, एटीपी का। और एटीपी का प्रोडक्शन कम हुआ, या तो हम कह सकते हैं कि एटीपी कम बना। चूंकि एटीपी कम बना, ओवरऑल एटीपी बनता किसके है, एएमपी से, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से। तो जब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से एटीपी नहीं बना, इट मींस एटीपी नहीं बना, इट मींस क्या ज्यादा रह गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब एएमपी का लेवल बढ़ा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल बढ़ा। और बच्चों वहां पर जो एक एंजाइम होता है एडिनोसिन एएमपी एक्टिवेटेड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, ये एंजाइम चूंकि इसका लेवल बढ़ा तो ये एंजाइम क्या होगा, एएमपी की एक्टिवेटेड।
और एएमपीके जब एक्टिवेटेड होता है तो ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को प्रमोट करता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी प्रमोट करने का सेंस है कि इंसुलिन पेरिफेरल टिश्यूज में जाएगा और ज्यादा से ज्यादा अपना वर्क करेगा, मींस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि टाइप 2 की मेन प्रॉब्लम यही होती है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो एएमपीके मीडिएटेड, ये देखिए लिखा है एएमपीके इंक्रीज होगा, कैसे हुआ वो यहां से समझ में आया, जिसे इंक्रीज सेंसिटिविटी टू क्या, इंसुलिन। तो ये ओवरऑल किसका इफेक्ट हम देख रहे हैं, मेटफॉर्मिन का। स्केलेटल मसल में इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक बढ़ जाएगा। ग्लूकोज अपटेक अगर बढ़ा दो तो भी ब्लड प्लाज्मा से शिफ्ट होगा कहां, मसल्स की तरफ। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन प्रमोट होगा इन द मसल, राइट। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन तो आप ये प्रमोट करना चाहोगे, ये भी प्रमोट करना चाहोगे। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ये बेसिकली आप क्या करना चाहोगे, डिक्रीज करना चाहोगे, जैसा हमने यहां पे देखा। ओवरऑल अगर हम इंटेस्टाइनल की बात करें, देखिए इंटेस्टाइन में बच्चों हमारे कई माइक्रो गट फ्लोरा होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जो कि बेसिकली आपका कई बार जब उनपे, चूंकि हम ओवरऑल कर रहे हैं ग्लूकोज के लेवल को कम, और हम इंटेस्टाइन से भी ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को मेटफॉर्मिन क्या करता है, कम करता है। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब वहां पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ओवरऑल उस म्यूकोसल लेयर पे कम होगी जहां पे गट फ्लोरा है, बैक्टीरियाज हैं, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और एनारोबिक मीडियम में वो एनारोबिक पाथवे फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेशन किसका करेंगे, लैक्टेट का। देखिए जब सब कुछ सही चल रहा होता है, जब आप मेटफॉर्मिन नहीं ले रहे होते हैं, तब तो ये जो लैक्टेट बनता है ये बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस अदर देन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का बनना, उस प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन आपने इस प्रोसेस को क्या कर दिया है, बाय यूजिंग द मेटफॉर्मिन डिक्रीज कर दिया है, तो अब क्या बचा रह जाएगा, लैक्टेट बचा रह जाएगा। और लैक्टेट लैक्टिक एसिडोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि सबसे मेन एडवर्स इफेक्ट है किसका, फेनफॉर्मिन का। तो ये आपको कहां पे लिखना है, एडवर्स इफेक्ट फेनफॉर्मिन का, लैक्टिक एसिडोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, एंड मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ये किसका है, मेटफॉर्मिन, एम से एम याद रखिएगा, राइट। तो ये आपकी किसकी बात हो गई, हमारी एएमपी के वाला पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मेंशन करना है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी से रिलेटेड है। इनको जस्ट लर्न करना है कि कौन सी प्रोसेस डिक्रीज हो रही है, कौन सी इंक्रीज हो रही है, लिवर, स्केलेटल मसल और इंटेस्टाइन के रेफरेंस में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देना है, राइट। सेकंड कैटेगरी हम बात करेंगे थियाजोलिडिन डायोन। तो थियाजोलिडिन डायोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कई बार आपसे पूछेगा, तो वो पैराक्सीसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, ये बेसिकली इसके एगोनिस्ट होते हैं। तो जब एगोनिस्ट होंगे तो मींस इसका रिसेप्टर जहां पे होगा वो उसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। चूंकि ये देखिए ये क्या करेंगे, ओवरऑल ये ड्रग क्या करेंगे, लाइक पियोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन इसकी एग्जांपल है। तो पीपीएआर गामा पूछे एगोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी डायबिटीज में, या थियाजोलिडिन डायोन का, इंपॉर्टेंट है, पीपीआर गामा कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये आंसर लिखना है। ओवरऑल ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, जैसा यहां पर बढ़ रही थी। एडिपोज और मसल टिश्यू में बेसिकली इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रमोट करते हैं, लीवर में करते हैं लेकिन थोड़ा लेस। लीवर में ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को प्रमोट कर देते हैं और प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। ओवरऑल यही बात आ रही है, राइट। लेकिन ये किस रिसेप्टर के थ्रू कर रहे हैं, पैराक्सीसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। अच्छा, ये आपका ब्लैक कलर से एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू में बेसिकली जो सेल है वहां पे ये आपका क्या है, डीएनए आरएनए है। ये जो रेड कलर से, दिस इज पीपीएआर गामा रिसेप्टर। अब थियाजोलिडिन डायोन दिया, आपने पूरा नाम लिखना है आपको एग्जामिनेशन में, थियाजोलिडिन डायोन, ये पीपीआरए गामा से बाइंड हुई। इसने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द इंसुलिन सेंसिटिव जीन, मींस उस जीन के पीपीएआर गामा जब एक्टिवेटेड होगा, अपने बाइंड डीएनए पे अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड होगा, तो वो उस जीन की सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, जो बेसिकली इंसुलिन की सेंसिटिविटी को प्रमोट करेंगे और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को बढ़ाएंगे। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंसुलिन सेंसिटिव जीन क्या हुए, इंक्रीज हुए। ये इंक्रीज हुए तो इन्होंने किया क्या, देखिए ये एक एरो जा रहा है, GLUT4 का इन्होंने सिंथेसिस बढ़ाया। GLUT4 जैसा हमने GLUT2 पढ़ा था, जो कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल में ग्लूकोज का अपटेक करता है। तो यहां पे ये ग्लूकोज का क्या कर रहा है, अपटेक कर रहा है इनसाइड ऑफ द एडिपोज टिश्यू। ये बेसिकली एडिपोज टिश्यू है, एडिपोटिक सेल है, एडिपोसाइट है। तो GLUT ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को सेल के अंदर ला रहा है,
और ये बेसिकली ग्लूकोज अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इट्स यूटिलाइजेशन, उसको यूज कर लिया गया, मींस ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल कम कर दिया गया। सेकंड, FATP, फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट पेप्टाइड, फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट पेप्टाइड या प्रोटीन, ये जब इसकी सिंथेसिस सरफेस पे ज्यादा होगी तो ये फैटी एसिड का क्या करेगा, अपटेक करेगा, और फैटी एसिड का अपटेक करके लाइपोजेनेसिस करवाएगा, लिपिड की सिंथेसिस करवाएगा। अच्छा, ये फैटी एसिड बेसिकली लाइपोजेनेसिस यहां पे करा दिया, तो सेकंड चीज FATP का सिंथेसिस कराया, फर्स्ट GLUT4 का कराया, तो ओवरऑल फैटी एसिड का मींस यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, कहां पे, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, राइट, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, यहां पे बेसिकली लाइपोजेनेसिस हो गई, तो ग्लूकोज का ओवरऑल लेवल क्या हुआ, कम हुआ। थर्ड, ये बेसिकली लाइपोप्रोटीन लाइपेज की सिंथेसिस को भी, ये सब सिंथेसिस क्या हो रही है, प्रमोट हो रही है। तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सर्कुलेटिंग ट्राइग्लिसराइड, जो कि चाइलोमाइक्रान और VLDL के फॉर्मेट में ब्लड में है, तो बेसिकली इनका हाइड्रोलाइसिस करवाता है, ट्राइग्लिसराइड, VLDL एंड चाइलोमाइक्रान का, और इनसे जो फैटी एसिड निकलती है बेसिकली वो क्या हो रही है, अपटेक हो जा रही है। तो ओवरऑल फैटी एसिड का ये जो पाथवे है, बाय इंड्यूसिंग द जीन which activate the LPL राइपोप्रोटीन लाइपेज, ओवरऑल फैट को कम यूटिलाइज किया जा रहा है बनाने में ग्लूकोज, क्योंकि किसमें यूज किया जा रहा है, लाइपोजेनेसिस में। तो इधर से ग्लूकोज अपने GLUT4 बढ़ा के FATP, अच्छा ये चीजें बढ़ी कैसे, क्योंकि आपने एक्टिवेट किया पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर, जिसने उस जीन को ट्रांसक्राइब किया जो इनकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर इन शॉर्ट, इंपॉर्टेंट जीन दैट अपरेगुलेटेड जब PPR एक्टिवेटेड होता है, एडिपोनेक्टिन, एडिपोनेक्टिन एक हार्मोन है जो कि फैट लाइपोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। FATP, फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट पेप्टाइड, GLUT4 जिसकी हमने बात की, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंड इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, मींस इंसुलिन का अपने सबस्ट्रेट के लिए बेसिकली ये सेंसिटिविटी को भी प्रमोट करता है, और यही वजह होती है कि ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में मेनली इन्वॉल्व है, जिसको हम प्राइमरली यूज करते हैं, सेम इसी तरीके से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द यूजेस ऑफ बेसिक एडवर्स इफेक्ट of bigonides and thiazolidine dione. Thank you.